अफगानिस्तान को हराने पर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट खुश हैं। उनका कहना था कि सनसनीखेज मैच देखकर उनकी सांसें रुक गई थीं। मैच में कामयाबी पर शुक्र का कलमा पढ़ा। 130 स्कोर हो चाहे 230 स्कोर हो, जीतना हम नहीं है, ऐसे ही जीतेंगे। अवाम का पारा ऊपर होगा नीचे होगा, जीतना हम नहीं है और ऐसे ही जीतेंगे। नसीम शाह जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और बाबर आजम, विराट कोहली, थोड़ा सा वो ना एक्सचेंज हो गया उनका आपस में, वो थोड़ा इंशाल्लाह वापस आ जाएगा। सांसें रुक गई थी, मरने वाले हो गए थे। बहुत इंटेंस माहौल था, बस शुक्र है जीत गए। इंडिया के साथ अभी ये इसके साथ होता जा रहा है वो वाला इंडिया वाला कनेक्शन अफगानिस्तान के साथ, कि वो जैसे वो करते हैं हमारे साथ कि इंडिया से हार जाएं तो सेट है, बिल्कुल हंसते हंसते, हमसे हार जाते रोने लग जाते हैं। तो अभी अब हमारा ना अभी इनके साथ है थोड़ा वो खड्डा। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से अहम तकर्रियाँ। मेजर जनरल मोहम्मद कज़ाफ़ी को डीजी रेंजर्स पंजाब और मेजर जनरल अजहर वकास डीजी रेंजर्स सिंध मुकर्रर कर दिए गए हैं। अहम तकर्रियों के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताएगा इन तकर्रियों के हवाले से। देखिए, वफाकी हुकूमत की जानिब से अहम तरीन तकर्रियाँ की गई हैं। मेजर जनरल मोहम्मद कज़ाफ़ी को डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब मुकर्रर किया गया है, जबकि मेजर जनरल अजहर वकास को डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स सिंध मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा मेजर जनरल नूर वली खान को इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ पेशावर मुकर्रर किया गया है, जबकि मेजर जनरल चौधरी आमिर अजमल को इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान नॉर्थ कोयटा मुकर्रर किया गया है। ये तमाम तकर्रियाँ सेकेंडमेंट की बुनियाद पर की गई हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रियों के ज़िम्मे में बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर आपका। वही ढाक के 3 बात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दूसरा मौका मिलने के बावजूद इमरान खान ने खातून जज को धमकी पर मुआफ़ी न मांगी। माजरत के बगैर नया जवाब अदालत में जमा करा दिया। कहा, गैर इरादी तौर पर अदा किए गए अल्फाज पर गहरा अफसोस है। अल्फाज पर पछतावे का इजहार करने में शर्म महसूस नहीं होगी। तौहीन अदालत शोकास नोटिस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत कल होगी। इमरान खान ने नया जवाब जमा करा दिया। इमरान खान ने नए जवाब में भी गैर मशरूत माफी नहीं मांगी। इमरान खान का जज ज़ेबा चौधरी से मुतल्लिक बयान पर अफसोस का इजहार। इमरान खान ने तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस वापस लेने की भी इस्तदा कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में जवाब जमा में कहा कि अदलिया के खिलाफ तौहीन अमेज बयान का सोच भी नहीं सकता। लफ्ज़ शर्मनाक तौहीन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। जज ज़ेबा चौधरी के जज्बात मजरूह करना मकसद नहीं था। इमरान खान ने जज के जज्बात मजरूह होने पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तलाल चौधरी केस अलग नौयत का था। तलाल चौधरी ने बयान पर कभी कोई अफसोस जाहिर नहीं किया था। इमरान खान ने अपने जवाब में कहा कि अदालत ने मुझे ज़िमनी जवाब की मोहलत दी। सियासी पॉइंट स्कोरिंग की ताक में रहने वालों ने शदीद तनकीद की। हाई कोर्ट और इसकी मातहत अदालतों के लिए बहुत एहतराम है। शहबाज गिल पर टार्चर का सुनकर गैर इरादी तौर पर अल्फाज अदा हो गए। इमरान खान ने जवाब में कहा कि अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने या इंसाफ की राह में रुकावट का सोच भी नहीं सकता। अदालत से इस्तदा है कि मेरी वजाहत को मंजूर किया जाए। अदालतें हमेशा माफ़ी और तहम्मुल के इस्लामी असूलों को तस्लीम करती हैं। अफू दरगुजर और माफ़ी के वो इस्लामी असूल इस केस पर भी लागू होंगे। पाक फौज में तकर्रियाँ मेरिट पर होती हैं। इमरान खान पहले इदारों पर हमला करते हैं, फिर कहा जाता है मेरिट पर बात की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इमरान खान पर तनकीद। कहा, क्या इमरान खान ने उस्मान बुज़दार और महमूद खान की तकर्री मेरिट पर की थी? पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स में सारी की सारी तकर्रियाँ जो हैं मेरिट पे हुई हैं। बताएं इमरान खान साहब कि कब मेरिट के ऊपर पाकिस्तान आर्मी में अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई। सनाउल्लाह को, राना सनाउल्लाह को जो है उसके हीरोइन पकड़े गए हैं और असेंबली के अंदर कहता था कि ये मेरे ऊपर 99 नाम है, मैं इनकी कसम उठा कहता हूं कि इससे हीरोइन बरामद हुई है। आज वो क्या कोई पूछता यही उससे पूछ ले कि क्या वो मैरिड था राना सनाउल्लाह वाला। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि पीएमसी ने फैसला किया है कि एमडी कैट का इम्तिहान हुक्म सानी मुलतवी कर दिया जाए। पोर्टल को मजीद 2 हफ्ते के लिए खोल दिया गया है और एमडी कैट का इम्तिहान अब सूबों की सवाबदीद होगा।
वजीर सेहत ने कहा कि MBBS के लिए 65% और BDS के लिए 55% पासिंग की शरह थी और इन दोनों को अब 10% कम कर दिया गया है। ये फैसला किया है PMC ने कि MD केट का इम्तिहान जो है वो ताहुक्म सानी मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान में इलेक्ट्रिक से लेकर इंटरनेट तमाम डिस्कनेक्ट हो गए थे और पंजाब और KP के भी कई इलाकों में यही सूरत हाल पेश आई। लिहाजा ऑनलाइन अप्लाई करने से लोग रह गए, पूरी तरह अप्लाई नहीं कर सके, लोगों की हक तलफी हो रही थी। तो ये एक बेहतर फैसला था जिससे मुझे आगाह किया गया है। और अब ये इम्तिहानात सूबों को, जैसे कि मुझे प्रेसिडेंट साहब ने बताया, if I'm wrong, जहाँ भी मैं गलत हूँ आप बता दीजिएगा। और ये पोर्टल जो है अब मजीद 2 हफ्ते के लिए और खोल दिया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन से रह गए हैं बच्चे वो इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो भी फैक्ट्रीज एरियाज से और जहाँ से भी, वो 2 हफ्ते मजीद इस पोर्टल को खोल दिया गया है कि वो इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर MD केट का इम्तिहान जो है वो सूबों की मुशावरत से, और जहाँ तक मुझे आज इस कमेटी का सेंस लगा है कि सूबे अपनी मर्जी से इसको ये। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अपने ज़िले के लिए 1 माह में 37 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कराने में कामयाब हो गए। मज़ीद तफसीलात जाने के लिए रामे हमारे साथ मौजूद हैं, अली बताएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही अपने आबाई शहर गुजरात के लिए एक मुख्तसर दुरानिये में 37 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट वो मंजूर करवा चुके हैं। वजह से उन्होंने चार्ज लिया तो उनकी ज़्यादातर तवज्जो वो अपने आबाई शहर गुजरात पर ही रही। तो आते ही उन्होंने गुजरात के लिए मुख्तलिफ मनसूबाजात पर ब्रीफिंग जो है वो तलब की और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को बाकायदा अहकामात दिए कि उनके ज़िले की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उनको बजट दिया जाए। तो सबसे पहले गुजरात डिवीज़न और उनकी इंतज़ामिया की तरफ से जो उनकी डिमांड थी वो PND बोर्ड, महकमा ख़जाना पंजाब, CNW डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को भेजी गई, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने एक नज़रसानी की। नज़रसानी करने के बाद इसका मामला वो स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी को भेज दिया, क्योंकि सप्लीमेंट्री ग्रांट पर पंजाब हुकूमत ने ऑस्टेरिटी मेजर्स को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि कफ़ायत शारी को मद्देनज़र रखते हुए उस ग्रांट पर पाबंदी आयद कर रखी है। लेकिन उसके बावजूद ये मामला स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस को भेजा गया और उनकी तरफ से इसकी मंजूरी दे दी गई है। तो अब मजमूई तौर पर सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के आबाई शहर गुजरात के लिए और वहाँ पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए 37 अरब रुपए का मजमूई तौर पर फंड, यानी कि सप्लीमेंट्री ग्रांट वो मंजूर की जा चुकी है। और इसमें रोड सेक्टर के प्रोग्राम, हेल्थ सेक्टर के प्रोग्राम, स्कूल एजुकेशन सेक्टर और दीगर जो मनसूबाजात हैं उनके लिए यह बजट अप्रूव किया गया। तो एक मुख्तसर दुरानिया और मुख्तसर दुरानिये के दौरान 37 अरब रुपए का डेवलपमेंट का पैकेज जो है वो सिर्फ वज़ीर आला पंजाब के लिए ब्यूरोक्रेसी की तरफ से हंगामी बुनियादों पर मंजूर किया गया और इसके बजट का इजरा भी चंद दिनों में इसका ठीक है। बहुत शुक्रिया अली आपका। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद सस्ता हो गया। अमरीकी खाम तेल $82 फ़ी बैरल तक गिर गया। लंदन ब्रेंट ऑयल 88.5 डॉलर फ़ी बैरल पर आ गया। मजीद जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, अशरफ बताएगा। जी, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत फरवरी की कम तरीन सतह से नीचे आ गई। एक दिन में अमरीकी खाम तेल 5.21% सस्ता हो गया। अमरीकी खाम तेल $4.53 सस्ता होकर $82.35 पे पहुंच गया। बेंचमार्क लंदन ऑयल जो है वो 4.5% सस्ता हुआ है, $4.32 सस्ता होकर फरवरी की कम तरीन सतह $88.52 की बैरल पर गिर गया। आगे मार्केट में खाम तेल के सौदे में फरोख्त का रुझान देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि लंदन ब्रेंट ऑयल फरवरी के बाद पहली बार $90 की बैरल से नीचे आया है। और यहाँ पे जो वजूहत हैं कि चीन में तेजी से फैलते कोविड केसेस से लॉकडाउन के खतरात मंडला रहे हैं, साथ ही अमरीकी फेडरल रिजर्व बैंक की जाने से तीसरी बार शरकत में इजाफे खर्चात पर मंदी के बादल छाए में। और माहिरीन का कहना है कि आज मार्केट में खाम तेल की कीमतों में पाकिस्तान के जाती तेल की तेल में कमी होगी, साथ ही पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। लाहौर में क्लब चौक पर डेली वेजेस नाबीना अफराद का धरना जारी है। मुजाहिरीन 3 रोज से अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर हैं। धरने की वजह से पुलिस ने क्लब चौक, सरागा खान सोएम रोड और केनाल रोड की तरफ जाने वाले रास्तों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मजीद बता रही हैं समरा फातिमा।
जी नाबीना अफराद एक बार फिर अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर हैं। मैं इस वक्त क्लब चौक पर मौजूद हूं, जहां डेली वेजेस नाबीना अफराद धरना दिए बैठे हैं। आज इनके धरने को तीसरा रोज है और 3 दिन से ये अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं कि कोई मसीहा तो इनकी तरफ भी देखे और कोई तो इनकी चारागरी को उतरे। लेकिन 2 दिन ज़हूर इलाही रोड पर बैठे रहने के बावजूद भी वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और कोई भी हुकूमती नुमाइंदा इनसे मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंचा, जिसके बाद इन्होंने ऐवान वज़ीर आला क्लब चौक पर धरना दे दिया है, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर इनके मुतालबात मंजूर कर लिए जाएंगे। मुजाहिरीन की जानिब से जो मुतालबात किए जा रहे हैं वो यही हैं कि जो 664 बेरोजगार अफराद हैं उनको मुलाजमतें दी जाएँ, 3% कोटे को बढ़ाकर 6% किया जाए और साथ ही साथ जो योमी उजरत पर काम कर रहे हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस किया जाए। मुजाहिरीन के यही मुतालबात हैं। मुजाहिरीन से मुलाकात के लिए AC सिटी लाहौर मोहम्मद मुर्तज़ा भी यहाँ पहुंचे और उनका भी यही कहना है कि मुजाहिरीन के जो मुतालबात हैं वो आला हुकाम तक पहुँचा दिए गए हैं और जल्द ही इनके जो मुतालबात हैं वो मंजूर कर लिए जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब मुजाहिरीन का कहना है कि 2 रोज़ का इंतजामिया ने हमसे कहा 2 रोज़ का इंतजामिया ने हमसे कहा था कि 2 दिन के अंदर अंदर आपके मुतालबात मान लिए जाएंगे, लेकिन आज तीसरा रोज़ है, ताहाल अभी तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए गए। मुजाहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते हम ऐवान वज़ीर आला क्लब चौक पर अपना धरना जारी रखेंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताती चलूँ कि मुजाहिरीन के धरने की वजह से जो है क्लब चौक, सरागा खान सोइम रोड और किनाल रोड की तरफ जाने वाले रास्तों को पुलिस ने बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा आपका। कराची के इलाके रंछोड़ लाइन में एक मारवाड़ी मोहल्ला है जहां की भेलपुरी बहुत मशहूर है। मजीद बता रहे हैं वाजिद रजा अस्फहानी। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रंछोड़ लाइन के इलाके मारवाड़ी मोहल्ला में, जहाँ पे एक भेलपुरी का ठेला लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत मज़े की भेलपुरी फ़रोख्त की जा रही है। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि वो यहाँ पे आके ज़रा भेलपुरी दिखाएं। ये बहुत यहाँ पे इस भेलपुरी में आलू, पापड़ी, मुरमुरे, प्याज, मसाला, कई किस्म की चटनी होती है, मीठी चटनी, खट्टी चटनी, मसालेदार चटनी, इसके अलावा रायता भी इसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है। और यह प्लेट देखें आप, यहाँ पर जो लोग खा रहे हैं इनसे हम बात करते हैं कि कब से ये खा रहे हैं और टेस्ट में कैसी है ये। कब से खा रहे हैं आप, ये टेस्ट में कैसी है? भाई हमने तो बचपन से यही देखा है, हम बचपन से आते हैं यहीं और ये एक ही है यहाँ हनीफ भाई, बड़े मशहूर है ये। टेस्ट में कैसा होता है ये? माशाल्लाह टेस्ट में भी अच्छा है। और ये बच्चे को मैं तकरीबन 35 साल से जानता हूँ, मेरे पड़ोस में रहता था, वो 35 साल से ये गाड़ी लगा रहा है और अभी तक मैं इसी को देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसका माल भी अच्छा है, अल्लाह के हुक्म से माल में बरकत भी है। इसकी कीमत कितनी है वैसे? कितने की प्लेट है ये? 60 रुपए की प्लेट। 60 रुपए की प्लेट है। शुरू में आप देंगे तो कितने की प्लेट थी? 7 रुपए की। 7 रुपए की थी। आपने सुना कि जब इन्होंने इसका आगाज़ किया था उस वक्त 7 रुपए की प्लेट थी, अब ये 60 रुपीज़ की प्लेट हो गई है। और बहुत ही आप देख लें चटपटा किस्म का एक आइटम होता है भेलपुरी का और लोग यहाँ खा रहे हैं और लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वाजिद आप।